नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको मालूम होगा कि आज शब रात यानी 15 शबान मुबारक है। आज के रोज़ मुस्लिम उम्मा मसाजिद और घरों में मुख्तलिफ वज़ाइफ और नवाफिल अदा करते हैं। अल्लाह करीम से रो रो कर तौबा इस्तग़फ़ार और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं। और आज की वीडियो में भी आपको शब रात के कुछ वज़ाइफ और नवाफिल बताने जा रहा हूँ, जिनको सुनकर आपको यकीनन फ़ायदा हासिल होगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स में माशाअल्लाह ज़रूर लिखिएगा। माह रमज़ान के अलावा इस्लाम में माह शौबान के रोज़ों की फजीलत इस बात की गवाही देती है कि शौबान का महीना इबादत और नजात का महीना है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शौबान में रमज़ान के अलावा बाकी तमाम महीनों से बढ़कर इबादत करते थे, लिहाजा शब रात दूसरी रातों की निस्बत इबादत की ज़्यादा मुस्तहिक है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि 5 रातें ऐसी हैं जिनमें दुआ रद्द नहीं की जाती। जुम्मा की रात, रजब की पहली रात, शौबान की 15वीं रात, दोनों ईदों की रातें। शब रात ऐसी मुबारक रात है जब अल्लाह अज़्ज़ व जल आसमान दुनिया पर जलवा फरोज होते हैं और उस रात ज़िंदगी और मौत और नजात व मग़फ़िरत के फ़ैसले होते हैं। इस रात इज्तिमाई तौर पर खुशू खुजू से घरों और मसाजिद में इबादत करनी चाहिए। घर में बरकत के लिए अहल खाना को चाहिए कि वो बच्चों को एक साथ बैठाकर तस्बीहात करें और नवाफिल अदा करें। नाज़रीन कराम, शब रात वाले दिन मगरिब के बाद 6 नवाफिल, मगरिब के फ़र्ज़ व सुन्नत वगैरह अदा करके 6 रकात नफल 2-2 रकात करके अदा कीजिए। पहली 2 रकातें शुरू करने से कबल ये अर्ज़ कीजिए, अल्लाह अज़्ज़ व जल इन 2 रकातों की बरकत से मुझे दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। दूसरी 2 रकातें शुरू करने से कबल अर्ज़ कीजिए, अल्लाह अज़्ज़ व जल इन 2 रकातों की बरकत से बलाओं से मेरी हिफाजत फरमा। तीसरी 2 रकातें शुरू करने से कबल इस तरह अर्ज़ कीजिए, अल्लाह अज़्ज़ व जल इन 2 रकातों की बरकत से मुझे सिर्फ अपना मोहताज रख और गैरों की मोहताजी से बचा। हर 2 रकात के बाद 21 बार कुल हो वल्लाहु अहद या 1 बार सूरह यासीन पढ़िए, बल्कि हो सके तो दोनों ही पढ़ लीजिए। ये भी हो सकता है कि एक इस्लामी भाई यासीन शरीफ बुलंद आवाज़ से पढ़े और दूसरे खामोशी से सुने। उसमें ये ख्याल रखे कि दूसरा इस दौरान ज़ुबान से यासीन शरीफ ना पढ़े। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रात शुरू होते ही सवाब का अंबार लग जाएगा। हर बार यासीन शरीफ के बाद दुआए नस्फ़ शबान भी शबान की 15वीं शब को गुस्ल करे। अगर किसी तकलीफ़ के सबब गुस्ल ना करे तो सिर्फ बावुज़ू होकर 2 रकात तहियतुल वुज़ू पढ़े। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 1 बार, सूरह इखलास 3-3 बार पढ़नी है। ये नमाज बहुत अफजल है। शौबान की 15वीं शब 2 रकात नमाज पढ़नी है। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 1 बार, सूरह इखलास 15-15 मरतबा, बाद सलाम के दरूद शरीफ 100 दफ़ा पढ़कर तरक्की रिज़्क की दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला इस नमाज के बायस से रिज़्क में तरक्की हो जाएगी। 15वीं शब को 8 रकात नमाज 2 सलाम से पढ़े। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 10-10 मरतबा पढ़नी है। अल्लाह पाक इस नमाज के पढ़ने वाले के लिए बेशुमार फरिश्ते मुकर्रर करेगा जो उसे अज़ाब कब्र से निजात की और दाखिल बहिश्त होने की खुशखबरी देंगे। शब 15वीं 14 रकात नमाज 7 सलाम से पढ़े और हर रकात में बाद सूरह फातिहा के सूरह काफरून 1 बार, सूरह इखलास 1 बार, सूरह फलक 1 बार, सूरह नास 1 बार पढ़नी है। बाद सलाम के आयतुल कुर्सी 1 दफ़ा, फिर सूरह तौबा की आखिरी आयात लक़द जाकुम रसूल ताज़ीम तक 1-1 बार पढ़े। वास्ते कबूलियत दुआ खा दुनियावी हो या दीनी, ये नमाज बहुत अफजल है। शबान की 14 तारीख को बाद नमाज असर आफ्ताब गरूब होने तक
बावुज़ू 40 मरतबा ला हौल वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़े, उसके 40 साल के गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमाएगा। शबान की 15 शब को सूरह यासीन 3 दफ़ा पढ़ने से हिस्ब ज़ैल फ़ायदे हैं, तरक्की रिज़्क़, दराजी उम्र, नागहानी आफत से हिफाजत। शबान की 15 रात सूरह दखान 7 मरतबा पढ़ना बहुत अफजल है। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह अपनी इस्लामी ज़िंदगी में फरमाते हैं कि माह शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब रात बेरी यानी कि बेर के दरख्त के साथ पत्ते पानी में जोश देकर जब कोई गुस्ल करे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो शख्स पूरे साल जादू टूने असर से महफूज रहेगा। नाज़रीन, शब बरात बड़ी रहमतों और बरकतों वाली मुबारक रात है। ये वो शब मुबारक है जिसमें आइंदा साल होने वाले तमाम अवामिल का फैसला किया जाता है। शब रात को हजूर अकरम कब्रिस्तान तशरीफ़ ले जाते और मुर्दों के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाते थे। इस शब मुबारक में रब्बुल कायनात की रहमत इस कदर मौजसन होती है कि बनी कल्ब अरब का बहुत बड़ा कबीला बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स शब रात 15 शबान की रात को कुरान मजीद की कसरत के साथ तिलावत करे और सदके दिल से इन आयात करीमा पर अपने ख्याल जमाए तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से उसके वालिदैन के अजाब को कम कर देता है, खा वो काफिर व मलहद हों या गुमराह ही क्यों ना हों। दानाए सबल ने फरमाया, जो शख्स इस शब मुबारक में इबादत करे और गुनाहों पर शर्मिंदा हो तो अल्लाह ताला उसकी हर दुआ कबूल फरमाएगा, खा उसकी दुआ अपनी बुलंदी और वसतों के एतबार से ओहद पहाड़ के बराबर ही क्यों ना हो। इस रहमतों और बख्शिशों भरी रात में कसरत से तिलावत कलाम पाक, दरूद शरीफ, सलातुल तस्बीह के अलावा जो कि वीडियो के पिछले हिस्सा में बताए गए हैं, खा जितने भी नवाफिल अदा किए जाएं तो कम से कम इबादत करने से ज़्यादा सवाब हासिल होगा। हमारी दुआ है अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तमाम मुसलमानों को खलूस के साथ इस शब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की लेटेस्ट वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।